महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जैसा कि चुनाव आयोग के नियम है कि हर प्रत्याशी को नामांकन के दौरान अपने आपराधिक संपत्ति और अन्य हलफनामे देने होते हैं और इस चुनाव के दौरान भी जो उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं, हलफनामा जो दाखिल किया है उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है अपने नेताओं की प्रॉपर्टी जानने का। और इसीलिए महाराष्ट्र चुनाव में पर्चा दाखिल करने वाले तमाम नेताओं की संपत्ति का जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि ये 100 से लेकर के 700% तक संपत्तियां बढ़ गई हैं। जी हाँ, जिसके पास 1 रुपये था वो आज 700 रुपये का मालिक है। लेकिन ये संपत्तियां दरअसल मंत्रियों और विधायकों की हैं, जो कि करोड़ों में, रुपयों में नहीं। दरअसल चुनाव में नामांकन के दौरान 27 मंत्रियों ने अपने हलफनामे दाखिल किए हैं, जिनमें राज्य के मंत्रिमंडल के कुल संपत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई है। यानी पिछले 5 सालों में मंत्री जो शिंदे सरकार के हैं उनकी बड़ी मात्रा में ये संपत्ति बढ़ी। पिछले 5 सालों की बात अगर की जाए तो कई मंत्रियों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। इनकी संपत्तियों में सबसे ज़्यादा अगर बढ़ोतरी किसी की हुई है तो वो हुई है 772%। यानी एक अच्छी खासी कमाई इन 5 सालों में की गई है। अगर बात करें सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जैसे बड़े चेहरों की, तो इनकी संपत्ति में कुछ हद तक फिर भी कंट्रोल है, यानी इनकी संपत्ति बेहताशा नहीं बढ़ी। लेकिन इस सरकार के कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी संपत्ति कई गुना बढ़ चुकी है। अगर आप बात करें मंत्री आदित्य तटकरे की संपत्ति, तो ये 772% तक इजाफा हो चुका है। इनके हलफनामे में यानी इनके घर, जमीन, बंगले और अचल संपत्ति में जो निवेश किया है उससे बेहताशा संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। साथ ही महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे की जो संपत्ति हुई बढ़ी है उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल तटकरे की संपत्ति 2019 में सिर्फ 39 लाख रुपए थी, जबकि 2024 में यह संपत्ति बढ़कर के 3 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास हो गई। इसके अलावा 2019 में लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चौहान की कुल संपत्ति 7 करोड़ थी, लेकिन ये भी 200% बढ़ गई है, यानी 15 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुके। इनमें से 1.5 लाख रुपए की रिवॉल्वर जैसी वस्तु भी शामिल है। इसके अलावा मंत्री संजय राठौर की संपत्ति करीब 6 करोड़ यानी 5.9 करोड़ रुपए थी, जो कि अब 15.9 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा जल संरक्षण मंत्री संजय राठौर की संपत्ति 220% का इजाफा करते हुए तेजी से बढ़ी है। संजय बनसोडे की संपत्ति 144% का इजाफा दर्ज किया गया है। उनकी संपत्ति 2 करोड़ से 5 करोड़ हो गई है, यानी 5 साल में 2 गुना। इसके अलावा मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो इसमें से एकनाथ शिंदे की पिछले 5 सालों में शुद्ध संपत्ति की जो बढ़ोतरी हुई है वो करीब 187% की हुई है, जो कि सीधे तौर पर 22 करोड़ 40 लाख रुपए हो गई। उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने संपत्ति में भी वृद्धि दर्ज की है, हालांकि दोनों की तुलना में मामूली दर से बढ़ी, यानी 44% और 56% की ही वृद्धि हुई। हलफनामों से पता चलता है कि सीएम शिंदे और उनके उप मुख्यमंत्रियों की संपत्ति और भूमि निवेश में बढ़ी हुई है। इसके अलावा एक लिस्ट भी सामने आई है। यह लिस्ट जारी की है प्रियंका चतुर्वेदी ने, जो कि उद्धव ठाकरे गुट की नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने गीता जैन, जो कि स्वतंत्र विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि ये गद्दार गैंग की भी सदस्य हैं, जिनकी अगर संपत्ति देखी जाए तो 2019 में 70 करोड़ 44 लाख रुपए थी, लेकिन अब इनकी 392.30 करोड़ यानी बेतासा वृद्धि हुई। इसके अलावा पराग शाह, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी संपत्ति 2019 में 500 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब वो बढ़कर के करीब 3,383 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा राहुल नार्वेकर, ये बीजेपी के नेता हैं और इनकी जो संपत्ति थी वो करीब 38 करोड़ रुपए 2019 में थी, लेकिन अब जो इन्होंने बताई है वो 129 करोड़ रुपए बताई, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने आप में एक उछाल है। इसके अलावा प्रताप सर नायक, ये भी उसी बागी गुट में थे जिनकी संपत्ति कुल 143 करोड़ रुपए थी, उनमें से 97 लाख रुपए और थे। इसके अलावा अब ये 333 करोड़ 30 लाख के आसपास इनकी संपत्ति बढ़ चुकी है। इसके अलावा तानाजी सावंत, ये भी उसी बागी गुट के थे जिन्होंने
2019 में 194 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति बताई थी, लेकिन अब इनकी संपत्ति बढ़ के 218 करोड़ रुपए को पार कर गई है। इसके अलावा दीपक कास्कर ये भी बागी थे। इनकी संपत्ति उस वक्त करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास थी, लेकिन अब ये 98 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। ये लिस्ट प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की थी और ये भी कहा था कि ये इनमें से ज़्यादातर लोगों ने कहां से इतना पैसा कमाया, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। क्या कुछ कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने, सुनिए। गीता जैन हो या दीपक केसरकर हो या तानाजी सावंत हो या बाकी अनगिनत जो 40 गद्दार गए थे, 50 खोके एकदम ओके वाले, आज उनका एफिडेविट साबित करा है। जो 2019 में उनकी एसेट्स डिक्लेरेशन था, उसमें करीब 100%, 50% से लेकर 100% तक वृद्धि हुई है। तो मैंने तो बस वही उजागर किया है जो उन्होंने एसेट डिक्लेरेशन किया है, जो 2019 वर्सेस 2024, उसी से समझ में आता है। जो पूरा देश का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा जो कह रहा है 50 खोके एकदम ओके, वो आज साबित हुआ है। वो लोग जो गद्दारी कर पहले गुवाहाटी भागे, फिर गोवा के टेबलों पे नाचे हैं, आज उनकी एसेट की जो इंक्रीज है दिखा रहा है कि उन्होंने अपने लिए, अपनी महत्वाकांक्षा से ज्यादा अपने पैसों के लिए उन्होंने जो निर्णय लिया, वो महाराष्ट्र के खिलाफ था, महाराष्ट्र वासियों के विरोध में था, और अपना विकास के लिए उन्होंने महाराष्ट्र को दरकिनार किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।